Good evening, students. Today we are here with chapter number 4, The Gold Frame by R.K. Lakshman from section C. द गोल्ड फ्रेम है ना. फ्रेम हमने अक्सर देखा ही है, हमारे घर में पिक्चर्स टंगी होती हैं, उसको फ्रेम करा रखा होता है सो एज टू इंक्रीज देयर लाइफ, कि वो जो है वो ज़्यादा देर तक रहे. एंड मोर ओवर इट इंक्रीजेज द ब्यूटी, सुंदरता के लिए भी अच्छा लगता है. फ्रेम की डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रेम की हुई पिक्चर्स जो होती हैं वो हमारे ड्राइंग रूम में, हमारे बेडरूम में हम लगाते हैं कि वो अच्छा बनता है. सो and this is a story by R.K. Lakshman. R.K. Lakshman, was an Indian cartoonist, illustrator, and humorist, and he was best known for his creation, The Common Man. In this, person named Datta was the owner of frame works, means his work was to make frames of the pictures. The name of his shop was The Modern Frameworks. It's very important because many a times I have seen in the exams, students write the gold frame as the name of the Datta's shop. So the gold frame is the name of the chapter, and name of his shop is The Modern Frameworks. So it was an extra large wooden packing case, you can say. There were two shops, a drugstore, means a chemist shop, we can say chemist shop, a drugstore, and a radio repair shop. And in between these two shops there was a wooden पैकिंग, यू कैन से, एक खोखा जिसको हम बोलते हैं ना, छोटा सा लकड़ी का. सो दैट वाज हिज शॉप. तो इट्स ओनर दत्ता वाज हिज कनकेव फिगर, ऐसे मुड़ा हुआ काम करता रहता था. तो उसकी पीठ जो है वो ऐसी फिगर है उसकी, कनकेव फिगर. एंड सिल्वर रिम्ड ग्लासेस, वो जो पहनता है चश्मा, उसकी वो सिल्वर रिम्ड हैं ग्लासेस, उसके आसपास में सिल्वर हैं. एंड अ कम्प्लेक्शन ऑफ सीजन टिम्बर फिटेड इनटू हिज शॉप विद द हार्मनी ऑफ फिक्सचर. He was silent, hard-working man. चुपचाप अपने काम में लगा रहता था. He gave only laconic answers. Laconic होते हैं बहुत कम शब्दों में जवाब देना, ज़्यादा बोलने वाला नहीं था वो. To the questions his customers asked, जो भी उसके कस्टमर्स उससे कुछ पूछते थे तो बहुत ही नपे तुले शब्दों में वो उनके आंसर्स देता था. एंड स्ट्रांगली डिस्करेज कैजुअल फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को बहुत डिस्करेज करता था कि उसके पास आके फजूल की बातें ना करें. who tried to intrude on his zone of silence, क्योंकि उसका एक जोन था साइलेंस का, एक शांति थी उसके आसपास, और उसको अच्छा नहीं लगता था कि कोई आए और उसकी शांति जो है वो भंग करे, और वो भी बिना मतलब के. विद देयर आइडल गॉसिप, एक तो आइडियल होता है ना, बड़ा आदर्श, एक है आइडल, मतलब बिना सिर पैर की गपशप मारना. तो it was always hunched up, surrounded by a confusion of cardboard pieces. वो कार्डबोर्ड के साथ फ्रेमिंग करता था तो उसके आसपास हमेशा छोटे बड़े और साइज़ के, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के जो हैं उसके पास वो पीसेस पड़े रहते थे. बिट्स ऑफ वुड और लकड़ी के टुकड़े, ग्लास शीट्स, बॉक्सेस ऑफ नेल्स, ग्लू बॉटल्स, पेंट टिन्स एंड अदर आर्ट्स, और कितना कुछ उसके पास पड़ा रहता था. और वो क्या करता था उनसे सबके साथ, जैसे ही कोई पिक्चर को फ्रेम करता था ये सारा सामान उसके आसपास पड़ा रहता है. उसकी शॉप छोटी, दूसरा उसका सामान ही ऐसा छोटा 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 छोटा, स्क्रूज, नेल्स, है ना, ये सब कुछ. इन दिस मेडली होता है मिक्सचर ऑफ these things. A glass cutter or a pencil stub was often lost. तो इतना उसके आसपास जमावड़ा रहता था छोटी छोटी चीज़ों का कि अक्सर ही उसका ग्लास कटर या फिर पेंसिल जो है वो मिस हो जाया करती थी, गुम हो जाया करती थी. और वो क्या करता था,
ही वुड अनकॉयल फ्रॉम हिज पोस्चर, हमेशा उसका एक ही पोस्चर रहता था, अनकॉयल, जैसे सांप नहीं होता कुंडली मार के बैठा होता है, और जब उस अनकॉयल यानी कि उस कुंडली में से निकलता है, उसी तरीके से वो उसका एक पोस्चर हुआ करता था, बस चुपचाप ऐसे सिर झुका के लगा हुआ है स्क्रू और हैमर के साथ काम करने। तो कहते जब उसकी ये दोनों चीज़ों में से कुछ गुम हो जाता था और फिर उसको मिलता नहीं था, फिर वो अपनी कुंडली में से निकलता था इन चीज़ों को ढूंढने के लिए। एंड ग्रोम इम्पेशेंटली फॉर इट, और इधर उधर वो ढूंढता था इम्पेशेंटली, यानी कि सहन शक्ति नहीं थी, "ओए, किधर गया किधर गया", जैसे हमारा सुबह सुबह मोबाइल ना मिले और हम ढूंढ रहे होते हैं, कैसे ढूंढते हैं, इम्पेशेंटली, कि बस मिल जाए, हमें पता नहीं कहाँ रख दिया। So many times he had to stand up and shake his dhoti vigorously to dislodge the lost object. तो तकरीबन उसको कई बार उठना पड़ता था और अपनी धोती को शेक करना पड़ता था। धोती डाली होती थी ना जो उसने, लोअर उसका जो कपड़ा है धोती, उसको वो शेक करता था कि कहीं धोती की जो वो उसमें सिलवटें हैं उसके अंदर तो नहीं घुस गया हुआ, तो उसको ढूंढता था। दिस ऑपरेशन रॉक द होल शॉप, और जब वो ऐसा करता था तो पूरी दुकान उसकी हिल जाया करती थी। सेटिंग द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स जेंटली स्विंगिंग, और जो उसने वॉल्स पे सारी पिक्चर्स टांगी होती थी, कोई देवताओं की, कोई कुछ, वो सारी ऐसे से हिलने शुरू हो जाती थी। There was not an inch of space that was not covered. उसकी दुकान में एक इंच भी जगह नहीं थी जो कवर्ड नहीं थी। किससे? पिक्चर्स। कौन कौन सी पिक्चर्स थी? गॉड्स, सेंट्स, हॉकी प्लेयर्स, चिल्ड्रन, चीप प्रिंट्स ऑफ मोनालिसा, नेशनल लीडर्स, वेडिंग कपल्स, उर्दू कैलीग्राफी, द स्नो क्लैड फुजियामा। तो कौन कौन सी थी? भगवानों की, पैगंबरों की, हॉकी के प्लेयर्स की, बच्चों की, और मोनालिसा के सस्ते प्रिंट। मोनालिसा की पिक्चर्स तो बहुत महंगी होती हैं तो उसके सस्ते प्रिंट्स, और नेशनल लीडर्स, हमारे देश के जो लीडर्स थे उनकी, और जिनकी शादी हुई होती है वेडिंग कपल्स की, और उर्दू कैलीग्राफी, बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी हैंड राइटिंग होती है उर्दू की वो, और स्नो क्लैड फुजियामा। फुजियामा होता है वॉल्केनो, ज्वालामुखी, जापान में जो ज्वालामुखी होता है उसको बोलते हैं फुजियामा। एंड मैनी अदर्स को एग्जिस्टेड विद चीयरफुल इनकॉन्ग्रुइटी लाइक सम फेबुलस वर्ल्ड अवेटिंग ऑर्डर इन, और कितनी सारी पिक्चर्स थी जो वेट कर रही होती थी कि उनको अभी ऑर्डर में लगाएं, उनको अभी अरेंज करके रखें। तो उस टाइम क्या हुआ, वन कस्टमर कम टू हिज शॉप, एक कस्टमर उसकी दुकान पे आया और उसने बोला आई वॉन्ट दिस पिक्चर फ्रेम्ड, और एक फ़ोटो लेकर आया हुआ था और बोलता कि मुझे इस पिक्चर को क्या कराना है, फ्रेम कराना है। वो अपने काम में एज़ यूजुअल लगा हुआ है स्क्रूज़ के साथ काम करने के लिए, और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फिर से बोला आई वॉन्ट अ रियली गुड जॉब डन नो मैटर हाउ मच इट कॉस्ट, कहता मुझे तो बहुत ही अच्छा काम चाहिए और मुझे परवाह नहीं है जितने मर्जी पैसे लग जाएं। द कस्टमर volunteered द इंफॉर्मेशन अनरैपिंग अ फेड न्यूज़पेपर, उसने एक बड़े न्यूज़पेपर निकाला, फेड सा हुआ था, पुराना हुआ था, उसमें से एक फ़ोटो जो है वो निकाली। फ़ोटो कैसी थी? सीपिया ब्राउन फोटोग्राफ ऑफ एन ओल्ड मैन, थोड़ी सी रेडिश ब्राउन सी एक फ़ोटोग्राफ, मतलब बहुत पुरानी फ़ोटो जो हो जाती है, आप कभी देखना अपने घर में बुजुर्गों की, अपने पापा के दादा की या अपने दादा की, देखना पुरानी सी फ़ोटो कोई ब्लैक एंड वाइट पड़ी होती है तो वो उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया होता है, या अपनी फ़ोटोग्राफी देखना कोई बहुत पुरानी खींच के रखी हो उसका कलर कैसा हो गया होता। तो इट वॉज़ एन फोटोग्राफ ऑफ एन ओल्ड मैन, तो एक बूढ़े आदमी की वो फ़ोटो थी। इट वॉज शार्प एंड हाईली ग्लेज इन स्पाइट ऑफ हिज एंटीक्विटी, एंटीक्विटी होता पुरानी, बहुत पुरानी थी, फिर भी वो बड़ी शार्प और हाईली गेज थी, अच्छी दिख रही थी, बड़ी शार्प सी फ़ोटो। What sort of frame would you like? दत्ता asked। तो अपने काम में लगा हुआ है और बोल रहा है कि किस तरह की फ़ोटो चाहिए आपको, तो फ्रेम चाहिए आपको। द बेस्ट ऑफ कोर्स, वो कहता सबसे बढ़िया। डू यू एक्सपेक्ट आई वुड स्टेंट वेयर दिस ग्रेट सोल इज़ कंसर्न, कहता है तुम क्या समझती हो कि मैं कोई थोड़े पैसे खर्च करूँगा जहाँ तक इस महान आत्मा का कंसर्न है, जहाँ तक इस महान आत्मा का संबंध है। दत्ता गेव अ साइड ग्लांस, उसने ऐसे ध्यान साइड से ऐसे करके देखा भी कौन है, तो एंड कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के ज़रा सी उसने झलक देखी।
जस्ट अनदर एल्डरली पर्सन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में जो बुजुर्ग जैसे होते थे वैसा ही वो था. A standard portrait of a grandfather, a philanthropist, social worker with the inevitable whisker. तो वो कैसा था, जैसे कि बाकियों के ग्रैंडफादर होते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट जो बड़े दान दून करने वाले लोग नहीं होते वैसे, इनएविटेबल विस्कर बड़ी उनकी बड़ी बड़ी सी मूछें, एंड टॉप हैवी कास्केडिंग टर्बन, और उनके सिर पे बहुत भारी सी एक टर्बन पगड़ी रखे हुए. तो कहता कि एटलीस्ट हाफ अ डजन पीपल केम टू हिम एवरी मंथ. कहते हर महीने 6 बंदे तो आते ही हैं उनके पास ऐसी फ़ोटोग्राफ लेके. क्यों भला, जब वो ये उनके घर के बुज़ुर्ग जो हैं उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी क्रिया पे रखनी होती है फ़ोटो को और उन्हें श्रद्धांजलि देनी होती है ना, उसके लिए. द कस्टमर वॉज डिस्क्राइबिंग द ग्रेटनेस ऑफ द मैन. और जो कस्टमर है वो इस बंदे की ग्रेटनेस बता रहा है. एक्स्ट्रा विजन क्वालिटीज ऑफ नोबिलिटी. कहता हूँ इसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी क्वालिटी है. किसकी? नोबिलिटी, बहुत नोबल बंदा. कंपैशन एंड चैरिटी वर बीइंग जनरसली एट्रीब्यूटेड टू हिम इन अ वॉइस दैट कम क्लोज टू द चैंटिंग ऑफ अ होली स्क्रिप्चर. वो इतना उनकी तारीफ़ करे, इतनी तारीफ़ करे तो ऐसे लग रहा था ये तो कोई होली पर्सन है, कोई बड़ा धार्मिक कोई बंदा है जिसकी फोटोग्राफ है ये. If this world had just a few more like him, believe me, it would certainly have been a different place. कहते हैं इन जैसे कुछ बंदे और हो ना तो ये दुनिया तो कुछ अलग ही बन जाती, कुछ अलग ही होती. तो इस तरीके से वो बड़ा ही कहे ये तो कैसा है, गॉड इन माई होम, मेरे घर में तो भगवान आ गए हुए थे. तो वो बोला व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्रेम डू यू वांट, कैसा फ्रेम चाहिए. दत्ता ने पीछे इंटरप्ट किया, भाई ये तो तारीफ़ें करता जा रहा है, तुम्हें कैसा फ्रेम चाहिए. तो उसने बोला कि प्लेन चाहिए, वुडन चाहिए, लैकर चाहिए, यानी कि शाइनिंग पॉलिश से करनी है, प्लेन चाहिए, वुडन लकड़ी का चाहिए, गोल्ड का चाहिए, प्लास्टिक का चाहिए, या बस इनामल का, कैसे पेंट चाहिए. तो उसने ऐसे वेव कर दिया, दीवारों की तरफ इशारा कर दिया, भाई देख लो तुम्हें कैसा चाहिए. तो कहता आई वॉन्ट द बेस्ट, मुझे बहुत बढ़िया वाला चाहिए, सबसे अच्छा जो होगा मुझे वो चाहिए. आई डोंट हैव एनी सेकेंड रेट स्टफ़ इन माई शॉप. दत्ता कहता मेरे पास कोई दूसरा स्टफ़ नहीं है, कोई घटिया सामान नहीं है, मेरे पास सारा बढ़िया ही बढ़िया है. तो वो उसने देखा इतने सारे प्लेन, डेकोरेटिव, फ्लोरल, ज्योमेट्रिकल, थिन, हाफ्टी, वो इतने सारे देख देख के कस्टमर तो कंफ्यूज हो गया. तो फिर ये कहने लगा, दत्ता कहने लगा कि ये बचाने के लिए है, मतलब कि जब बंदा कंफ्यूज हो जाता है तो फिर शॉपकीपर बोलता है ना ये अच्छा है जी, ये ले लो ये ले लो. तो उस तरह उसने बोला ये ले लो, गोल्ड लीव्स हैं, वाइंडिंग क्रीपर्स, यानी बेलें बनी हुई हैं, क्रीपर्स मतलब बेलें बनी हुई हैं और उसके लीव्स जो हैं वो गोल्ड के बने हुए हैं. और साथ में ऐड कर दिया इट इज़ जर्मन इम्पोर्टेड, ये इम्पोर्टेड भी है. और हम इंडियंस की ये वीकनेस होती है कि हमें पता चले ये चीज़ बाहर के किसी देश की है, इम्पोर्टेड है, तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, हम लोग उसे बाय करते हैं. तो कस्टमर एट वंस सीम्स इम्प्रेस्ड. वो कस्टमर जो था एकदम से इम्प्रेस हो गया और साइलेंस, चुप हो गया. दत्ता ने फिर बोला यू वॉन्ट अ प्लेन माउंट और अ कट माउंट, आपको कैसी चाहिए, कट माउंट चाहिए कि प्लेन माउंट चाहिए. तो वो फिर पजल, फिर वो दिखाने लगा. तो एक वहाँ पे फ्रेम टंगा था और वो कैसा था, लेडी इन एन ओवल कट माउंट. वो कहता कि आई लाइक दैट शेप, विल इट कॉस्ट मच, मुझे ये चाहिए ओवल शेप माउंट, ओवल कट माउंट वाली शेप. तो क्या ये महंगी है. नो, फ्रेम माउंट ग्लास ऑल विल कॉस्ट 17 रुपीज़. कहता सारा कुछ मिला के 17 रुपीज़ बनेंगे, 17. तो द कस्टमर हैड एक्सपेक्टेड इट वुड बी मोर. उसने कस्टमर तो ये सोचा था कि ज़्यादा पैसे बनेंगे. तो वो बार्गेन ऐसे करके शॉक हो गया कि हैं कि मैं बार्गन करता हूँ. लेकिन दत्ता जो था उसने फटाफट से वो काम अपने दोबारा से काम में लग गया. तो फिर वो कहता ओके व्हेन विल यू हैव इट रेडी, तुम कब तक इसे तैयार कर दोगे. तो वो बोलता 2 वीक्स फ्रॉम टुडे. तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ जाता है MCQs में कि हाउ मच टाइम ही टेक फ्रॉम द sorry how much time he one
टेक टू मेक दैट फ्रेम। तो उसमें ऑप्शंस 2 वीक्स, 2 डेज, 2 मंथ्स कुछ भी आ सकता है, सो डोंट कैन गेट कन्फ्यूज, इट इज़ 2 वीक्स। तो दत्ता ने रख दिया और कस्टमर जो था वो चला गया। तो लेकिन दत्ता का एक एक्सपीरियंस था, इट्स अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि दत्ता का एक्सपीरियंस क्या था। उसका एक्सपीरियंस ये था कि या तो जो कस्टमर्स हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है, या फिर वो कई महीने बाद आते हैं, या फिर कई लोग तो आते ही नहीं हैं। तो वो दत्ता क्या करता था, जब तक कोई 1-2 बार चक्कर ना मार ले वो काम स्टार्ट नहीं करता था, क्योंकि उसके पास एक बॉक्स, बड़ा सा एक बॉक्स भरा पड़ा था ऐसी फ़ोटोग्राफ्स का जिनको लेने के लिए उनके घर वाले आए ही नहीं। और उन बॉक्स में क्या थी? 3 चीज़ें, डस्ट, कॉकरोचेज़ एंड सिल्वर फिश। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना कौन सी 3 चीज़ें? डस्ट, कॉकरोचेज़ एंड सिल्वर फिश। कभी अपने देखना पुरानी पुरानी जगह से एक छोटे छोटे से इतने से कीड़े निकलेंगे सिल्वर सिल्वर कलर के, उनको बोलते हैं सिल्वर फिश। ये वो फिश नहीं है जो पानी में तैरती है। तो 10 days आफ्टर द टॉल रस्टिंग लुकिंग मैन अपीयर्ड एंड इंक्वायर्ड। 10 दिन के बाद ही वो बंदा जो था वो वापस आ गया और इंक्वायर करने लगा कि क्या फ्रेम रेडी है। और वैसे बच्चों कितना टाइम दिया था? 14 days, 2 weeks। तो वो 10 दिन के बाद ही आ गया। फिर कहता हाँ मुझे पता है, मैं 4 days पहले ही आ गया हूँ, मैं यहाँ से जा रहा था, सोचा कि पता कर लेता हूँ, अगर बन गया तो ले जाता हूँ। तो वो फिर से चला गया। तो दत्ता जो था उसने उसको कंफर्म कर दिया कि हाँ मैं ट्यूसडे तक इसको बना दूँगा, वो चला गया। तो फिर दत्ता को लगा कि वाकई इस बंदे को ये फ़ोटोग्राफ चाहिए और ये लेने आ जाएगा, तो इसका काम जो है मुझे स्टार्ट कर देना पड़ेगा। तो उसने नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहला काम यही रखा कि मैं इस पिक्चर को फ्रेम करूँगा। और नेक्स्ट डे जब वो काम स्टार्ट करने लगा तो क्या हुआ? वही हुआ जो अक्सर होता था, उसकी पेंसिल गुम हो गई। पेंसिल गुम हो गई तो वो इधर उधर ढूंढे, है ना। इम्पेशेंटली जब हम देखते हैं तो हमें सामने पड़ी चीज़ नहीं दिखती। उसने इधर उधर देखना शुरू किया और इतने सारे कार्डबोर्ड के पीसीस थे, कोई ऐसे कोई पेंसिल जैसी शेप के, कुछ किससे, वो कंफ्यूज होता गया और फिर एकदम से खड़ा हो गया। क्या करने के लिए? टू शेक हिज धोती। और जैसे उसने धोती को शेक किया, वहाँ पे एक इनामल का डिब्बा पड़ा था, पेंट का डिब्बा पड़ा था, और वो पेंट का डिब्बा उलट गया और उसमें से सारा कंटेंट किसके ऊपर गिरा? उसकी उसी फोटोग्राफ के ऊपर जिसको उसने फ्रेम करना था। और वो फोटोग्राफ सारी पेंट से भर गई। जल्दी जल्दी उसने बोला अरे ये मैंने क्या किया, ये तो बहुत ही कोई होली पर्सन है, ये तो बड़ा ही कोई ग्रेट पर्सन है, वो बंदा मुझे छोड़ेगा नहीं। इसने जल्दी से एक कपड़ा लिया और उसको रब करना स्टार्ट कर दिया। और फोटोग्राफ को जब रब करो बेटा, कभी करके देखना, सारा कुछ मिट जाता है। तो उसकी ये सारी चीज़ जो थी वो मिट गई और वो पता ही ना चले कि उसके ग्रैंडफादर की शक्ल तो दिखे ही ना। ओ कंफ्यूज, अब मैं क्या करूं, वो तो आने वाला होगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं इसका। बहुत सोचा, बहुत बेचारा घबराया। जब उसकी कॉन्शियस थोड़ी वापस आई, सोचने लायक हुआ, तो उसने अपना बॉक्स खोला। वही बॉक्स जिसमें कितनी सारी फ़ोटोग्राफ्स पड़ी होती हैं और लोग लेने नहीं आते। वो सोचा मैं क्या करूं। फाइनली उसने क्या किया, एक फ़ोटोग्राफ पकड़ी और उसको वो देखा कि बूढ़े के जैसे, उस ग्रैंडफादर के जैसे इसकी थोड़ी बहुत शक्ल है, उसने उसको फ्रेम कर दिया। और जिस दिन वो आया लेने, ये डरे, उसको पैक करके रखा हुआ है, धीरे धीरे उसको दिया खोल के। उस बंदे ने देखा और कहता अरे ये तुमने क्या किया। ये डर गया कि इसको पता लग गया कि ये इसके ग्रैंडफादर नहीं है, मैंने किसी और की फ़ोटोग्राफ जो है फ्रेम करके दे दी है। वो कहता मैंने आपको बोला था ओवल कट माउंट, ये तो ओवल कट माउंट नहीं है, ये तो आपने स्क्वायर माउंट बना दिए। और वो लेके चला गया। उसको ये पता ही नहीं चला कि जिस दादाजी की वो इतनी तारीफ़ करता रहा कि ये दादाजी बड़े ग्रेट हैं, ये भगवान जैसे हैं, इनके लिए तो मैं कोई कर ही नहीं सकता, कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता, तो उनकी क्वालिटी मुझे बेस्ट चाहिए। तो उसकी फ़ोटोग्राफ वो ले गया और फिर कभी वापस भी नहीं आया। यानी कि उन्होंने कभी अपने घर में उनकी फ़ोटोग्राफ को देखा ही नहीं होगा।
सो दिस वाज द चैप्टर। आप लोग अपनी बुक से रीड करो, कुछ नहीं समझ आए तो पूछो, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बाय बाय।